क्षमा करें, मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत फटाफट से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हिमालयाज़ में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आने लग गए हैं। आपने रीसेंट टाइम्स में, अगर आप नदर्न इंडिया में रहते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक का इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज हो रही है। एंड हाउ डेंजरस इट इज़ लुकिंग एट द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस वी आर डूइंग इनटू द हिमालयाज़। हम इस टॉपिक में डीप डाइव करें उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि अर्थक्वेक होते क्या हैं। आप इसे रियल लाइफ के एग्जांपल से लेके देखो। अगर आपकी कार मूव कर रही है, सडनली किसी से टकराती है, तो आपको एक जोल्ट फील होता है, आपको सडनली एक धक्का सा लगता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कार काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी, सडनली वो रुक गई है, उसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, तो वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हुई है। अब सिमिलरली चीज आप ये सोचिए अर्थ के क्रस्ट के अंदर। आपको पता है कि अर्थ में क्रस्ट, मेंटल एंड कोर होता है। क्रस्ट हमारी डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, मेजर एंड माइनर। और ये प्लेट्स हमारी एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर मूव करती है, जिसमें कन्वेक्शन करंट की वजह से ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास या एक दूसरे से दूर जाती है, जिसकी वजह से हमारी कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जेंस बाउंड्रीज बनती हैं। अब इमेजिन करिए हिमालयाज के अंदर जहाँ पे इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट के साथ में टकराई है। दोनों कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। अगर ओशनिक प्लेट होती तो शायद हेवी डेंसिटी की वजह से ये सबडक्शन में चली जाती, लेकिन यहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का डाइवर्जेंस हो रहा है, दोनों इक्वल डेंसिटी के प्लेट्स है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं। इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यूसली बिल्डअप होती जा रही है, लेकिन रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन जब ये एनर्जी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाएगी, इसका सडन रिलीज होगा, and that will cause a mega earthquake. So this is what happens into the Himalayas जब इंडियन प्लेट यूरोपियन प्लेट की तरफ से कंटिन्यूसली खिसकती है। अभी भी 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है। सो इंडिया के अंदर एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना, तो दो प्रोमिनेंट जोन है। वैसे हिमालय पूरा का पूरा, हिंदू कुश पूरा का पूरा जो हिमालयन एरिया है हमारा, ये हमारा वेरी हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया के अंदर आता है। मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करना इज वेरी वेरी डेंजरस, लेकिन बट वी आर डूइंग दैट। बट यहाँ पे दो प्रोमिनेंट जोन्स हैं, मेन फ्रंटल थ्रस्ट एंड मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब ये दोनों के बारे में डिटेल में हम आने वाले ऑप्शनल के पर्टिकुलर जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे। बट क्वेश्चन बनता है कि क्या हिमालय के अंदर एक मेगा अर्थक्वेक छुपा हुआ है? द एब्सोल्यूट एंड द वेरी सर्टेन आंसर इज यस। ऐसा जियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि हर 2000 साल के अंदर हिमालयस के अंदर 8.7 या 8 रिचर स्केल से बड़ा अर्थक्वेक आया है, लेकिन पिछले 70 सालों में ऐसा कोई भी बड़ा अर्थक्वेक नहीं आया है। बट क्योंकि इंडियन प्लेट कंटिन्यूसली यूरोपियन प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रही है, विच मीन्स की दी एनर्जी इज बिल्डिंग अप। अब एनर्जी कब रिलीज होगी, कैसे रिलीज होगी, दैट इज नो सर्टेनिटी अबाउट इट। बट इसका प्रिसिजन टाइमिंग हम नहीं रख सकते हैं, बट हमें पता है कि ये एनर्जी रिलीज होगी एंड दिस सच अर्थक्वेक विल हैपन। और तब ये जो डैम कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, या फिर ये जो ग्लोव की बात हो रही है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट लेक की बात हो रही है, या फिर जो रिवर्स को हम होल्ड कर रहे हैं, एवरीथिंग विल जस्ट फ्लो आउट ऑफ इट्स बाउंड्री एंड इट विल कॉज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन। बट अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। रिसेंटली आईपीसीसी की एक रिसर्च ने भी ये बताया था कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयाज में ज्यादा अर्थक्वेक आ रहे हैं? द आंसर इज यस। एंड द आंसर टू दिस इज व्हाई, बिकॉज ऑफ आइसोस्टेसी एंड द ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। आइसोस्टेसी क्या होता है, अगेन इन डिटेल ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ेंगे, बट अभी सिंपल सा समझो। आपने बहुत बार एक फोटो देखा होगा कि ग्लेशियर जो है वो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर आपने देखा होगा। आपने ये मतलब ये मोटिवेशनल फोटोज में भी देखा होगा कि दिस इज व्हाट पीपल सी एंड दिस इज व्हाट द सक्सेस इज, जिसके अंदर डिप्रेशन, डिमोटिवेशन एंड देयर आर 100 थिंग्स, व्हिच मींस यू ओनली सी 1% ऑफ व्हाट इज अबाउ द सर्फेस, यू डोंट सी व्हाट इज बिहाइंड बिलो द 99% ऑफ बिलो द सर्फेस। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो ये कॉन्सेप्ट डिटेल में अगर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज को अगर आपको बैलेंस करना है, तो लेट्स से कि अगर वो 1 किलोमीटर ऊपर सरफेस से ऊपर है, तो 9 किलोमीटर का नीचे उसका बैलेंसिंग पार्ट सब सरफेस के अंदर होगा। तो सिमिलरली ये है कि हिमालयाज के अंदर भी, मतलब इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड प्रोपोर्शन, वेट एंड बैलेंस। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है आइसोस्टेसी के साथ ही में, जिसे हम बोलते हैं ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जब वेट कोई बहुत, आप स्पंज सोचिए, लेट्स से कि आपके पास एक स्पंज है, आपने उस पर पत्थर रख दिया, तो क्या होगा, स्पंज पिचक जाएगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर हटाया, स्पंज वापस राइज हो जाएगा। अब सिमिलर काइंड की सिचुएशन आप एक माउंटेन में सोचिए जो फ्लोट कर रहा है, जो आइसोस्टेटिक कंडीशन में है। अब यहाँ पे ग्लेशियर की वजह से बहुत वेट है, लेकिन जब वो ग्लेशियर
मेल्ट हो जाएगा, जब वो ग्लेशियर वहां से हट जाएगा, तो मिलियंस ऑफ टन्स का वेट वहां से हट गया है, विच मीन्स कि सडनली क्या होगा, वो बाउंस बैक करेगा, जैसे स्पंज बाउंस बैक कर रहा था। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन इनटू द हिमालयाज ऑल्सो। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर का वेट कम हो रहा है, तो अब क्या होगा, ग्लेशियर के वेट कम होने की वजह से हिमालय जो है वो बाउंस बैक करेगा। अब ये इसका रीएडजस्टमेंट होता है, इसीलिए नाम दिया गया है ग्लेशियल आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट। जब वेट इंक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा कि वो थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, जैसे कि स्पंज पे पत्थर रखने पे हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने वेट हटाया, क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, ग्लेशियर्स का वेट कम हुआ, वो हिमालय बाउंस बैक करेगा, विच मीन्स कि थोड़ा सा उसके अंदर माइक्रो फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बट माइक्रो इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स आना स्टार्ट होंगे। अब ये प्रेडिक्शंस हैं आईपीसीसी के कि इनफैक्ट मॉनसून की वजह से भी जो क्लाइमेट चेंज है, या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इरेटिक मॉनसून हो रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रेनफॉल जब हिमालयाज के अंदर होता है तो लैंडस्लाइड इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हमारी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को ट्रिगर करता है, प्लस इट ट्रिगर्स द रॉकफॉल, द लैंडस्लाइड ऑल्सो, एंड विच ऑल्सो कॉजेज द माइक्रो earthquakes also. So these are one of the major reasons. इसके बारे में like there can be, हम precisely बता नहीं सकते हैं कि earthquake कब होगा, but हम definitely हम बहुत सारी ड्रिल्स करवा सकते हैं, वी कैन मेक पीपल अवेयर अबाउट सच थिंग्स दैट दिस विल हैपन, सो विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो दिस इज इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल सी यू गाइज इन टू दी अनदर लेक्चर। बाय, जय हिंद।